तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पावर बीआई के अंदर जो विजुअलाइजेशन होते हैं उनके बारे में। जो विजुअलाइजेशन होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले डेटा कनेक्ट करते हैं। डेटा कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ आया और यहाँ हम मान लीजिए इसी डेटा को कनेक्ट कर लेते हैं। छोटा डेटा है, आपको रिजल्ट जल्दी समझ में आएगा। हमने डेटा को सिलेक्ट किया यहाँ पे एंड लोड कर दिया। डेटा लोड होके यहाँ इसके फील्ड में आ जाए। अब हम विजुअलाइजेशन में सबसे पहले बात करेंगे टेबल्स के बारे में। अब टेबल्स के बारे में इसलिए बात करें कि आपने पिवट टेबल वगैरह पढ़ा है, तो इससे रिलेट कर पाएंगे आप इसलिए। तो टेबल दो तरह के, सिंपल और मैट्रिक्स। हम पहले सिंपल टेबल के ऊपर डिस्कस करते हैं। सिंपल टेबल में आप पिवट की तरह यहाँ पे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि किस प्रोडक्ट का कितना सेल है, तो प्रोडक्ट को लिया और इसकी जो क्वांटिटी है इसके सामने रख दिया और यहाँ पे देखिए इसका टोटल आ गया। क्या आ गया? इसका टोटल आ गया, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए टोटल ही नहीं, मुझे इसका एवरेज भी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कितना और किस एवरेज से बिका है। तो क्वांटिटी को उठा के और इसके नीचे मैं ड्रॉप करूंगा। यहाँ दिख रहा होगा, कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे। और इसके बगल में जैसे पिवट टेबल में आप कैलकुलेशन चेंज करते हैं, ऐसे यहाँ भी कैलकुलेशन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सम, एवरेज का, मिक्सिमम, मिनिमम, काउंट वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको एवरेज क्लिक कर दिया, यहाँ पे एवरेज आ गया कि इसका जो एवरेज क्या है। दीपक गुलाटी जी कैमरा ऑफ कीजिए। यहाँ पे एवरेज आ गया। उसके बाद मान लीजिए मुझे इसमें चाहिए परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो मैंने क्वांटिटी को और यहाँ एक डाला और यहाँ पे जाके यहाँ पे देखिए मिनिमम है, काउंट है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएंस है, सो वैल्यू एज में परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। इस पे क्लिक करते ही कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कि एक्सेस का 14.7% का बराबर। इसको यहाँ पे आप इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आती है इसकी फॉर्मेटिंग की। इसमें एक चीज यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं फोकस मोड। जब फोकस मोड पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा साइज में आपको दिखता है। तो फोकस मोड रिपोर्ट देखने का काम आता है। उसके बाद यहाँ तीन डॉट है जिसमें इसके सामने शॉर्ट वगैरह की डेटा को किस लेवल में शॉर्ट करना है वो चीज यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। स्पॉट लाइन करना है तो स्पॉट लाइन हो जाएगा। इस पे फिलहाल नहीं जाते, फिलहाल हम जाते हैं इसकी फॉर्मेटिंग पे। तो जब भी ये जो आपका पहला सेक्शन होता है इसको बोलते हैं बिल्ड विजुअल। क्या है? बिल्ड विजुअल। यहाँ पे हम विजुअल बिल्ड करते हैं। दूसरा जो आता है फॉर्मेट योर विजुअल। और तीसरा होता है यहाँ पे एनालिसिस योर विजुअल। तो एनालिसिस जो है एआई की तरह वर्क करता है, डेटा को देखते हुए अपने हिसाब से सजेस्ट करेगा। यहाँ इस पे कोई एनालिसिस नहीं है, इसे कोई सजेशन नहीं किया। फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में दो फॉर्मेट है, विजुअल एंड जनरल। विजुअल एंड जनरल। सबसे पहले हम जनरल फॉर्मेट को देखते हैं। जनरल फॉर्मेट में आपकी प्रॉपर्टीज है कि भाई इसका हाइट विड्थ कितना है वगैरह वगैरह, इसका पोजीशन कहाँ रहेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ये रहा, इसकी पैडिंग वगैरह, क्या यहाँ पे पैडिंग कितना कितना परसेंट पे पैडिंग करना है, ये आपका पैडिंग यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है मेंटेन ऑर्डर लेयर। ये भी खास नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है टाइटल। यहाँ टाइटल आता है, टाइटल को ऑन कीजिए, यहाँ आपको टाइटल दिख जाएगा। टाइटल ऑन करने के बाद यहाँ पे अपना टाइटल डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं सेल्स रिकॉर्ड 2021। यहाँ पे आपको यहाँ टाइटल ऊपर आ गया। अब इस टाइटल की फॉर्मेटिंग है कि क्या साइज होनी चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह, ये अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी चीज तो आप खुद ब खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल में। इसके बाद आता है सब टाइटल की, इसके नीचे ही मुझे एक टाइटल देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यू दिल्ली स्टोर, ऐसा कुछ लिख दीजिए।
और इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, इसका भी अपना ये चीजें हैं। तो राइट में इसको कर देते हैं, तो यहाँ आपको आ टाइटल सब टाइटल आ जाता है। एक आता है डिवाइडर, कि टाइटल्स के नीचे और डेटा के का डिवाइडर एक लाइन खींच जाएगा, तो डिवाइडर है। ठीक है। अब डिवाइडर के का कलर क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बोल दिया कि ग्रीन होना चाहिए, और उसकी विड्थ कितना मोटा होना चाहिए, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है स्पेसिंग, कि इसके अंदर जो स्पेसिंग है कितना होना चाहिए, तो स्पेसिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं। फिर आता है इफेक्ट। इफेक्ट में इसकी बैकग्राउंड, पूरी टेबल की बैकग्राउंड कलर, फिलहाल तो व्हाइट है, ब्लू कर देंगे तो पूरा ब्लू हो जाएगा, या कोई और कलर इस तरह यहाँ से कर सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड। और ट्रांसपेरेंसी कितना ज्यादा और कितना कम होगा, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। विजुअल बॉर्डर, इसका बॉर्डर जो है विजुअल करना है कि नहीं करना है, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। शैडो देना है कि नहीं देना है, ये डिसाइड कर सकते हैं। हीडर आइकन, अगर हम इसको ऑफ कर दे, आइकन में कोई खास नहीं है, यहाँ पे आइकन दिखेगा, हीडर कुछ और खास नहीं है। बाकी इसमें कुछ और चीज नहीं है, जनरल। फिर आते हैं विजुअल। विजुअल में एक होता है स्टाइल एंड प्रॉपर्टी, तो डिफॉल्ट अगर हम इसको मिनिमल करते हैं तो इस तरह का आएगा। इसको बॉर्डर हीडर करते हैं तो इस तरह से आएगा, बोल्ड हीडर। अल्टरनेटिव रो आएगा, यहाँ पे फिश रो। तो ये आपके बने बनाए, जैसे एक्सेल में टेबल होते हैं ना, ऐसे यहाँ बने बनाए फॉर्मेट्स हैं टेबल के ऊपर, वो आप कर सकते हैं। इसके ग्रिड आता है, ग्रिड को ऑफ कर दीजिए, ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ग्रिड यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा। ग्रिड का कलर मुझे ब्लैक करना है, तो आपका ये ब्लैक हो जाएगा। इसकी ग्रिड के बिट्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो इस तरह से आपका बढ़ जाएगा। वर्टिकल ग्रिड रखना है तो वर्टिकल ग्रिड रख सकते हैं। इसकी कलर आपको जो रखनी है वो रख दीजिए यहाँ से। और इसकी इसकी जो मोटाई है वो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। फिर आता है बॉर्डर। बॉर्डर आपको जो है बॉर्डर पोजीशन टॉप में चाहिए तो टॉप आएगा, बॉटम चाहिए तो बॉटम में आएगा। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉर्डर लग जाता होगा यहाँ पे, लेफ्ट राइट, उसकी कलर। फिर आता है वैल्यू, बीच में जो वैल्यू है उसकी कलर क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट कलर। तो हमने बोला कि टेक्स्ट की कलर जो है वो होना चाहिए व्हाइट, तो देखिए सारा व्हाइट हो गया। और इसको बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड हो गया। बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर इस तरह से होना चाहिए। अल्टरनेटिव टेक्स्ट कलर वो भी व्हाइट होनी चाहिए। अल्टरनेटिव बैकग्राउंड जो है रहने दीजिए। इस तरह से कर सकते हैं। कॉलम के जो हीडर्स है ऊपर, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसका टेक्स्ट कलर मैंने बोला व्हाइट होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए इस तरह से। बट अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, कॉलम का बैकग्राउंड नहीं आ रहा है ना। कॉलम हीडर व्हाइट कर दे, हाँ यहाँ बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में मैंने इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से बैकग्राउंड आप कर सकते हैं। ऑप्शंस में आपको इसका टोटल जो है, टोटल में टोटल का जो फॉर्मेटिंग करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं कि बोल्ड होना चाहिए। इसकी टैक्स कलर जो है वो रेड होनी चाहिए। तो ये आपका, इसकी बैकग्राउंड नन है, रन नन कुछ रहने दीजिए, व्हाइट है नन रख दीजिए। स्पेसिफिक कॉलम में प्रोडक्ट को एक कॉलम को होल्ड करना चाहते हैं, तो उस एक पर्टिकुलर कॉलम को आप यहाँ से अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई टू हीडर, यहाँ पे अप्लाई टू टोटल, यहाँ इसकी जो वैल्यूज के अंदर कलर क्या होनी चाहिए, ये ये चीज आप एक पर्टिकुलर कॉलम को कर सकते हैं। सेल एलिमेंट में प्रोडक्ट है हमारा, और प्रोडक्ट में क्या क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए। बैकग्राउंड कलर अभी क्या है, एक इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो जैसे कि मैं क्या करना चाहता हूं कि यहाँ पे जिसकी एवरेज क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है ना, उसको मैं रेड करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड। तो ऑन किया यहाँ पे, फिर प्रोडक्ट को नहीं, यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी पे गया। ऑन करते ही मेरे पास फंक्शन आया। फंक्शंस में यहाँ पे एवरेज, समराइज एवरेज हो गया, और यहाँ पे जीरो। लोएस्ट वैल्यू हमने बोला कस्टम, क्या हुआ, तो हमने बोला 50 मिनिमम।
आ, नहीं नहीं नहीं, हाईएस्ट वैल्यू करना है ना, इसको छोड़ देते हैं। ग्रेडियंट में हमने यहाँ पे फील्ड वैल्यू डेटा, नहीं नहीं, एक मिनट, रूल्स किस फील्ड के ऊपर, तो डेटा में हमने बोला क्वांटिटी, सम की जगह पे एवरेज, और एवरेज में हमने यहाँ पे परसेंट की जगह पे यहाँ पे नंबर लगाया, और यहाँ पे 50 दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, लेस देन 0। इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो रेड कर देते हैं, यहाँ से इस तरह से हम करते हैं वैल्यू। बिटवीन क्यों आ रहा है, एंड तो जो 50 से ऊपर है वो हाईलाइट हो गया, तो यहां से कर सकते हैं, तो मैंने कैसे कर दिया, यहाँ पे देखिए, कि दो चीजें यहाँ पे, एक रहता है ग्रेडेंट, ग्रेडेंट में क्या होता है, जो दो तीन कलर का मिक्सअप होता है वो आता है, दूसरा आता है किसी फील्ड वैल्यू की, पर्टिकुलर फील्ड वैल्यू का ए होना चाहिए फील्ड वैल्यू, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हमने रूल को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू जोड़नी करनी है, वैल्यूज एंड टोटल, या टोटल लेना है, सिर्फ वैल्यूज को लेना है, और यहाँ पे एवरेज और क्वांटिटी हमने यहाँ पे निकल, क्वांटिटी सिलेक्ट करके यहाँ हमने उसका एवरेज लिया। यहाँ रूल लगाया कि ग्रेटर देन 50, और यहाँ पे परसेंट को नंबर में कन्वर्ट किया, कि 100 से लेके 100 के बीच में हुआ तो कलर रेड हो जाता है, जहां जहां देखिए 50 से ऊपर है वो यहाँ पे आपके कलर हो गए, जो 49 और 48 है वो कलर नहीं। अब यहाँ अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे वैल्यूज एंड टोटल दोनों पे अप्लाई हो, तो ये यहाँ नीचे देखिए इसको भी कलर करो, ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, हालांकि इसको डिटेल में आगे हम आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल आप इसको इतना ही समझिए। तो कंडीशंस के जहां पे इस तरह का एफएक्स, जहां पे इस तरह का एफएक्स आपको दिख जाए, समझ जाइए कि फॉर्मूला इसके अंदर है। ओके, तो किसी टेबल के दोनों जनरल और विजुअल दोनों मैंने समझा दिए। टेबल्स पे काम करना आ गया आपको सर, किसी को दिक्कत है टेबल्स में, पूजा जी, नो, प्रदीप जी, नो कीर्ति सर, जी को दिक्कत है। नो सर। अब बात नो सर। करते हैं इसकी मैट्रिक्स के अंदर, इसके अंदर आपको मैट्रिक्स टेबल दिखता है, इस मैट्रिक्स पे डिस्कस करते हैं। तो मैट्रिक्स को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, और इसमें मैं अपना, मुझे प्रोडक्ट वाइज और स्टोर वाइज टोटल चाहिए, तो प्रोडक्ट को मैंने यहाँ रो में रखा, यहाँ दिख रहा रो आपको, एंड स्टोर को मैंने रखा कॉलम में। तो इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपको आ गया, क्वांटिटी को मैंने वैल्यू में रखा, कहाँ रखा, वैल्यू में रखा। अब इसकी भी फॉर्मेटिंग वगैरह सेम है, अब इसमें एक से ज्यादा वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट रख दिए, तो एक से ज्यादा टेबल जब इसके अंदर रखेंगे तो थोड़ा सा पिवट की तरह घचपच हो जाएगा, इसे मैं सजेशन करूंगा कि इसके अंदर एक ही रखे, एक से ज्यादा ना रखे। उसी तरह से टेबल में भी अगर आप एक से ज्यादा रखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने स्टोर को भी रख दिया, तो यहाँ इसको सिलेक्ट करके मान लीजिए स्टोर को रख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये डेटा काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर स्टोर यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको सर, एक्सेस के स्टोर, एक्सेल के स्टोर, इस तरह से रिपीटेड दिखेगा। इसलिए दो फील्ड के लिए हम आपको अवॉइड करने के लिए जब बताएंगे, हालांकि रख सकते हैं, बट मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, अगर रिपीटेशन है तो, रिपीटेशन नहीं है तो ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ गया। अब यहां भी आप अपनी कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन आपने टेबल में की थी, सारी कैलकुलेशन यहां आप कर सकते हैं, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह सब कर सकते हैं। उसी तरह से इसकी फॉर्मेटिंग में आप जाते हैं, तो यहां भी आपको स्टाइल होता है कि आप स्टाइल ले सकते हैं,
इसके बाद ग्रीड की फॉर्मेटिंग, इसके बाद आप वैल्यूज की फॉर्मेटिंग, कॉलम हीडर की फॉर्मेटिंग, रो हीडर की फॉर्मेटिंग। अब इसमें क्या है कि कॉलम हीडर रो हीडर दो है, ये आपका रो हीडर कहलाता है, ये आपका कॉलम हीडर कहलाता है। दोनों की अलग अलग फॉर्मेटिंग है जो कि आप कर सकते हैं। कॉलम सब टोटल आप करना चाहते हैं तो और यहाँ पे सब टोटल आ रखा है, और हटा दीजिएगा तो आपका सब टोटल गायब हो जाएगा। रो का टोटल चाहिए तो रखिए, अदरवाइज हटा सकते हैं। और साथ में इसकी अपनी फॉर्मेटिंग, रो एंड कॉलम दोनों की फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। क्या था ग्रांड टोटल, जो नीचे टोटल आपको दिख रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग, ग्रांड टोटल की फॉर्मेटिंग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब किसी एक स्पेसिफिक कॉलम की आपको करना है, जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे मुंबई का करना हो, तो यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है, नहीं इसमें एक पर्टिकुलर कॉलम नहीं होता है, इसमें जो आप रखते हैं ना उसका चलता है, सम ऑफ क्वांटिटी है। ये अलग अलग कॉलम है तो वैल्यू है ना, कॉलम तो एक ही है ना, इसमें अगर जो वैल्यू रखते हैं, दो तीन वैल्यू रखते हैं तो उसको अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसी तरह से जनरल के अंदर भी सेम टाइटल कर सकते हैं, इफेक्ट में आप अपना बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। अब इफेक्ट में से इफेक्ट्स हुआ, और मैं चाहता हूं कि जिस भी सेल की जो कलर है, जो भी सेल ग्रेटर देन, मान लीजिए 3000 है, वो हाईलाइट हो जाए, कलर हो जाए। तो इफेक्ट्स पे जाके हम यहाँ लगा सकते हैं रूल्स, प्रोडक्ट एंड समराइजेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को हटाइए और डेटा के अंदर जाइए, क्वांटिटी को रखिए और सम, और यहाँ पे मैंने जो है रूल्स में इज ग्रेटर देन नंबर लेस, बाय डिफॉल्ट मिनिमम आ रखा है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे 3000 मैंने कर दिया, और लेस देन में मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे 5000, या भी एक लंबा दे देते हैं, और इसके अंदर हम इसको मान लीजिए कि इसको हम ग्रीन, यहाँ पे कलर इफेक्ट में जाके हम ग्रीन लेते हैं, यहाँ पे ये वाली ग्रीन, डार्क ग्रीन, और यहाँ पे हम ओके करते हैं। हुआ ना, रूल्स में डेटा क्वांटिटी रखे ना, हाँ क्वांटिटी सम, सम है, और इज ग्रेटर देन 3000 और लेस देन 5000, और make the properly change under the different call। ओ हाँ, ये बैकग्राउंड इफेक्ट के बैकग्राउंड पे लगा ना, मुझे डेटा बैकग्राउंड पे लगाना था ना। ओ, हम गलत जगह पे कलर कर रहे थे सर। हाँ हाँ। ये जो बैकग्राउंड हुआ, ये टेबल की बैकग्राउंड है, जो टेबल है उस टेबल की बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आपको इसमें चाहिए तो वैल्यूज के अंदर जाना होगा, और टेक्स्ट कलर में बैकग्राउंड कलर हम मान लीजिए यहाँ से
इसमें इफेक्ट्स नहीं आ रहा है, इसमें फंक्शन कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है इसमें। नहीं, इसमें नहीं आ रहा। नहीं, इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं। 46 टेबल्स में, इसमें नहीं। जहां पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हो वहां पे इफेक्ट्स आता है, इसमें इफेक्ट्स नहीं आ रहा। और मुझे वैल्यू की बैकग्राउंड करना है, तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर इफेक्ट्स होना चाहिए। जनरल के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ इफेक्ट के अंदर आता है, जो कि बैकग्राउंड होता है। यहाँ ये विजुअल बॉर्डर एंड शैडो है, तो इस पे आप लगा सकते हो। लेकिन ये तो पूरी टेबल के बैकग्राउंड की बात हो रही है, सिर्फ पर्टिकुलर हीडर की बात नहीं होती। इसमें नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स और टेबल दोनों समझ में आ गए? कोई दिक्कत इसमें? तो मैट्रिक्स और नो ये सर। जो टेबल जो है, दोनों को कब यूज करते हैं? जब हमें अपनी विजुअलाइजेशन को किसी चार्ट्स में नहीं, मुझे इसको फिगर में चाहिए होगा। क्या चाहिए होता है? फिगर में, चार्ट्स में नहीं चाहिए। उस केस में हम इसका यूज करते हैं। अगर आपको चार्ट्स में चाहिए तो आपके पास कई सारे विजुअलाइजेशन, चलिए वन बाय वन उनको भी देखते हैं। सबसे ऊपर वाले, सबसे पहले देखिए, ये आपका कॉलम चार्ट और बार चार्ट का सिस्टम है। अब यहाँ पे मैंने अपना बार चार्ट लिया, तो तीनों बार चार्ट को समझते हैं। ठीक है, पहला बार चार्ट हो गया। चलिए, पहला, फिर हमने बाहर कहीं क्लिक किया, और फिर इसको दूसरा बार चार्ट, फिर आपका तीसरा बार चार्ट। तो 3 बार चार्ट है। तीनों बार चार्ट मैंने यहाँ आपके सामने रख दी। अब तीनों बार चार्ट का हम देखते हैं कि क्या, तीनों का क्या क्या रोल है, और इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में भी हम जानें। ठीक है। तो ये पहले वाले बार चार्ट की हम देखते हैं, जो कि आपका ये बार चार्ट है, स्टैक बार चार्ट। इसमें मैंने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट ले लिया और अपनी क्वांटिटी ले ली, तो प्रोडक्ट और क्वांटिटी वाइज ये आपका चार्ट बना के दे दिया। अब इसमें अगर मान लीजिए कि मैंने स्टोर को भी रखा, तो क्या होगा कि जो जो स्टोर है वो यहाँ पे पार्टीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टीशन हो जाएगा। मतलब कि बार आपका एक ही रहेगा। अगर इसके अंदर आपने दूसरा डाला, तो यहाँ पे आपको दोनों इस तरह से बार चार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो आपका ये है आपका कर्सर बार चार्ट। अगर इसके अंदर मैं अपनी प्रोडक्ट और अपनी क्वांटिटी रखता हूं, तो प्रोडक्ट और क्वांटिटी आपको दिख जाएगा। अब इसमें जैसे ही मैं दूसरा फील्ड स्टोर रखा, तो इसमें आप देखेंगे कि सबकी अलग अलग बार इसने बनाया है। क्या किया है? सबकी अलग अलग बार इसने बनाया है। तीसरा है 100% स्टैक चार्ट। जैसे कि मैंने अगर इसको प्रोडक्ट वाइज और क्वांटिटीज में रखा, तो क्या होगा? सबका बार का साइज सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ही हमने दो फील्ड रखे, स्टोर पर रखा, तो किसका कितना परसेंट है ना, वो परसेंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब तीनों की फॉर्मेटिंग देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पहले की फॉर्मेटिंग देखते हैं। तो इसके हम विजुअल पे आते हैं। विजुअल पे आने के बाद ये आपका वाई एक्स और एक्स एक्स की फॉर्मेटिंग है। अब चाहिए तो हटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। और इसकी भी अपनी अलग अलग कलर, वैल्यू वगैरह की फॉर्मेटिंग है। सिंपली जो बाकियों में आपने किया है वही फॉर्मेटिंग है इसमें। लेजेंड, लेजेंड को रखना है कि नहीं रखना है? लेजेंड जैसे सर ऊपर मुझे दिख रहा है ना। इसमें डाउट क्या बोले? डाउट था कि हम चार्ट चार्ट पे ये देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा चार्ट है। क्या है इस पे? नहीं नहीं, तो सर अब यहाँ पे जैसे 3 चार्ट है, अब मुझे बीच वाला पता करना है कि मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था। जो सेलेक्ट करेंगे ना, जिस पे क्लिक करेंगे, वो हाईलाइटेड रहेगा ना आपका ये। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ भी हाईलाइटेड रहेगा कि क्या सिलेक्ट कर रखा है आपने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? ओके। जैसे इसको सिलेक्ट किया, देखिए ये हाईलाइटेड हो गया, यहाँ भी हाईलाइट दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी इसको ठीक है। सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये हाईलाइटेड हो जाएगा। देखिए लीजेंड क्या है सर? क्या, लीजेंड लीजेंड क्या है? क्या नीचे से मतलब? लीजेंड लीजेंड जो आपने बताया स्टोर। लेजेंड, लेजेंड हो ना? हाँ सॉरी, माफ करिए, मैं सुन नहीं पाया। लेजेंड जैसे कि हुआ, ये ऊपर दिख रहा है कि किसका क्या कलर है, वो बता रहा है, उसको लेजेंड कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ ऊपर देखिए, दिल्ली, जयपुर, कानपुर दिख रहा है ना?
वो लेजेंड है आपका। तो रखना है, हटाना है, या उसकी फॉर्मेटिंग करना है कि बेटे क्या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होगी, टाइटल क्या फॉर्मेटिंग होगी, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे स्टोर है, यहाँ पे देखिए स्टोर दिख रहा है, स्टोर की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और उसकी फॉर्मेटिंग इसे बताने की जरूरत तो नहीं, खुद कर लेंगे या बताना पड़ेगा? मेरे हिसाब से खुद कर लेंगे आप। फील्ड दिखाने एक बार कौन कौन सी फील्ड है उनकी जहाँ पे हमने ये लगाया है, क्या लगाया? फील्ड फील्ड जहाँ पे हमने उसको डेटा रखा है। हाँ बता रहा हूँ। इसके बाद आता है गिरलाइन। गिरलाइन में आपका जो है विजुअल गिरलाइन रखना है या हटाना है। पीछे जो गिरलाइन आती है डॉटेड है, डॉटेड की जगह पे मैं सॉलिड कर लूंगा, सॉलिड आएगा। कलर हम इसको ब्लैक कर देते हैं तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक आ गया। जूम साइडर, जूम साइडर देने पे क्या है कि इसको आप जूम कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और जूम साइडर की भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है कि आपको किस पे करना है, साइड लेवल पे करना है, साइड टॉप टूल पे करना है। तो ये आपका उसी हिसाब से आपका होता है जूम। जूम के बाद अगर हम बात करें बार्स की, जो बार है, हर बार की यहाँ देखिए अलग अलग कलर है। जयपुर का अलग कलर है, कानपुर का अलग कलर है। तो आप अपने हिसाब से जो कलर देना चाहे दे सकते हैं आप, ठीक है। ग्रेड कहाँ से बताया था? ग्रेड कहाँ से हो? क्या ग्रेड मतलब? अगर इसको 0, 20, 40 को और ग्रेडिंग करनी है और पार्टीशन करनी है नहीं अभी इसमें नहीं करते, उसके लिए आपको फॉर्मूला डेटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे। स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग जो है अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डेटा बार का जो लेवल है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, इसे लेवल और ऑन करेंगे तो हर किसी का जो भी फिगर्स है वो फिगर्स आपको यहाँ पे आ जाए, डेटा लेवल्स, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर जैसे आपने ये ना डेटा लेबल सभी दिखा 3K 3.3K, ये अपन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि लाइक ये हो परसेंटेज चाहिए आपको, परसेंटेज? परसेंटेज में दिखाना आप। यस सर, यस तो सर। आपको बताया था ना, उसके लिए आपको विजुअल में जाना पड़ेगा। सम ऑफ क्वांटिटी की जगह पे यहाँ नहीं था आपका परसेंटेज, क्विक मेजर्स में, सो वैल्यू एज में, परसेंटेज ग्रांड टोटल, गॉट इट। सर ठीक है। इसमें एक टूल टिप्स आ रहा है सर, वो क्या है? सर जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए ना, अच्छा अच्छा। पहले उस पर ध्यान दिया नहीं, बाकी पे देने लगेगा, ठीक है ना। बट यहाँ परसेंटेज ऑफ में हटाते ही आपका ये हट गया, यहाँ नहीं दिख रहा है। ये डेटा लेवल यहाँ पे आपके मार्क आ गया। डेटा लेवल कांट बी शोन, enlarge visual, decrease the data level text size। एक मिनट, हाँ इसमें दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि छोटा हो गया, इसको बड़ा करेंगे तो फिर दिखेगा। हाँ सर, थैंक यू या सर। या फिर इसकी लेवल साइज जो है, यहाँ जो इसकी जो लेवल लेवल की फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, दिल्ली, यहाँ पे ऑप्शंस, You can change the वैल्यू, decimal size, sir. यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा। 8 से नीचे अगर होगी डेसिमल साइज आप जीरो, हाँ डेसिमल साइज अगर जीरो कर डेसिमल देंगे तो साइज शायद में शो कर नन, देगा। यहाँ पे 100 यूनिट आ रहा है तो इसको नन नीचे कर नीचे देते जस्ट इसके हैं, नीचे ये डेसिमल पॉइंट प्लेसेस है ना, इसको जीरो कर देंगे तो शो करने लगेगा। ठीक है। ऐसे आपको सबको करना पड़ेगा, हमने दिल्ली को किया है ना, ऐसे आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना होगा और ऑल को भी ऐसे ही करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड रखना है कि नहीं रखना है, रखना है तो ठीक है, अदरवाइज अपने हिसाब से कर लीजिए। यहाँ टोटल्स का लेवल्स है, उसका लेवल रखना है कि नहीं रखना है, तो ये आपका डेटा लेवल्स का है। यहाँ टोटल्स के जो नीचे नीचे लेवल्स टोटल आते हैं उसके टोटल लेवल्स है, उसकी जो फॉर्मेटिंग है, रखना है नहीं रखना है, दिखाना है कौन सा कलर में दिखाना है, वो चीज आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने बोला कि किसी ने पूछा कि टूल टिप्स क्या है,
टूल टिप्स यहाँ पे होता है, ये जो यहाँ पे टूल टिप दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट, वो चीज यहाँ रख सकते हैं, कुछ ऐसा फॉर्मूला या टोटल वैल्यू वगैरह यहाँ रख सकते हैं। तो जैसे इसकी फॉर्मेटिंग हुई है वैसे यहाँ पे सब की फॉर्मेटिंग है, आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें एक आता है स्मॉल मल्टीपल्स। जैसे कि मैंने कोई भी एक सीसी को लेते हैं, हमने ले लिया, लेने के बाद हमने यहाँ इसकी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और हमने इसको प्रोडक्ट वाइज अपनी क्वांटिटी को टोटल दे दिए, तो प्रोडक्ट वाइज ये टोटल आ रहा है, राइट। अब मैं स्टोर को इसी के अंदर अगर रख देता हूं तो कुछ इस तरह से इसका कंट्रीब्यूशन आता है वाई एक्स में, या लेजेंड पे रखता हूं तो इस तरह से आता है। इसमें एक आता है स्मॉल मल्टीपल्स, अगर मैं यहां रख देता हूं तो जितने भी ये होंगे आपके स्टोर होंगे, उसके हिसाब से आप देखिए यहाँ सबके अलग अलग चार्ट इसने बना, ठीक है। सर पाई चार्ट बोलते हैं। हाँ, ये पाई चार्ट हो गया, या कॉलम, ये आपको बार चार्ट ले लीजिए, बार बना के दे देंगे, दोनों एक ही जैसा है। दोनों में इतना अंतर है बस, एक बार की तरफ है ऊपर से नीचे की तरफ, ये नीचे से लेफ्ट टू राइट होता है, दोनों में फर्क नहीं होता है, ठीक है। आप बोले टूल टिप की बात कर रहे थे, तो ऐसे फिगर जो है जिसको दिखाने नहीं, जैसे यहाँ देखिए, इस पे आपको टूल टिप डालने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू का कोई फर्क पड़ा, दिख रहा है। लेकिन जैसे इस पे कर्सर जाते हैं ना, दिल्ली एक्सेस टोटल क्वांटिटी 3099 और सम ऑफ टारगेट, क्योंकि टारगेट को मैंने टूल टिप में रखा है तो कर्सर जाने पे उसका टारगेट शो करेगा। अब इसको यहाँ से हटा दीजिए तो इसके में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो टूल टिप ये चीज के लिए होता है कि कर्सर रखने पे क्या क्या शो करना चाहते हो जो दिखाना नहीं है आपको, वो चीज यहाँ आप रख सकते हैं। जैसे एमआरपी हो गया, मैं एमआरपी को यहाँ रख देता हूँ और एमआरपी का एवरेज ले लेता हूँ, एवरेज। तो यहाँ पे कर्सर रखते हैं, आपको यहाँ पे देखिए एवरेज एमआरपी पता चल गई, ठीक है। तो स्मॉल ठीक है सर। मल्टीपल्स इसमें करता हूँ। तो ये ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई, जैसे मैंने यहाँ आपको कॉलम बार चार्ट दिखाया है, सेम आपका कॉलम चार्ट भी सेम होता है, ठीक है, सेम आपका कॉलम चार्ट भी होता है। अब यहाँ पे अपना एसओ एंड क्वांटिटी मैंने यहाँ डाला, ये रहा। अब इसमें अगर मैंने स्टोर डाल दिया तो स्टोर इस तरह से पार्टीशन बनाएगा, इसको सेलेक्ट किया। अगर इसमें मैंने अपनी प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी रख दी तो आपको इस तरह से बनाएगा, इसके अंदर अगर स्टोर रख दिया तो इस ये भी पार्टीशन बनाएगा, लेकिन 100% है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे अपना क्वांटिटी और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रख दिया, या इसमें अगर मैंने स्टोर डबल किया तो उतने इसके पार्टी ये बन गए, कॉलम्स बन गए, और सबकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल उसी तरह से बाकी सबकी है। लेकिन इसमें एक दिक्कत, इसमें क्या है कि जैसे आप स्टोर हटाता हूँ, एक कॉलम चार्ट लेते हैं तो इसके एनालिटिक्स में आप देखेंगे कुछ चीजें आ गई, जैसे कॉन्स्टेंस लाइन, एट लाइन करेंगे तो एक कॉन्स्टेंस लाइन नीचे आ जाएगा। हम मेरी मान लीजिए टारगेट जो है हमारे पास 25,000 था, तो 25,000 मैंने यहाँ रख दिया, और हमने इसकी कलर ब्लैक कर दिया और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हटा दिया। डैश को मैं यहाँ पे सॉलिड लाइन दे दिया, इन फ्रंट इन राउंड, या फिर इसकी रेड कलर कर देता हूँ तो रेड आपका दिख जाएगा, ओके। तो इस तरह से एक लाइन आ गई, कॉन्स्टेंस लाइन। डेटा लेबल देना है, यहाँ पे 25,000 आएगा, जिससे पता चलेगा कि आपकी टारगेट से कितना कौन ऊपर और नीचे रह गया। ऐसे मिनिमम लाइन की सबसे कम क्या होना चाहिए, तो एट लाइन। तो मैंने मिनिमम लाइन में आप यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी है आपका सीरीज के अंदर, सर मान लो जैसे जैसे जो हमारी ये लाइन है, जो टारगेट लाइन है, इसको हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। मान लो हमको टाइम फॉर्मेट में दिखाना है, जैसे इसमें वहाँ जो 25 टाइम फॉर्मेट। नहीं नहीं, जो है वही रहेगा, इसे चेंज नहीं कर सकते कुछ। सुजीत सर, हाँ जी, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो लाइन वगैरह ले सकते हैं,
ये एआई की तरह वर्क करता है, आपके चार्ट को देख के मैक्स लाइन, मिन लाइन, एवरेज लाइन, मिडिल लाइन, परसेंटाइल लाइन, एरर बार वगैरह वो शो करता है। तो ये भी है, अच्छा इसमें ऐसा नहीं कि एरर हर में, हर किसी में अलग अलग हो। इसमें हाँ देखिएगा तो इसमें देखिए आपको बस कॉन्स्टेंट लाइन ही शो दिया है। इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जो है सिर्फ अप्लाई कॉन्स्टेंट लाइन दिया है। तो हर में अपने हिसाब से वो चेंज करेगा और चेंज करके बताएगा आपकी इस डेटा पे क्या क्या और एनालिटिक्स चीजें हो सकती है। ठीक है, इसमें डेटा लेवल भी ऐड कर सकते हैं ना? डेटा लेबल, हाँ लेबल वो तो चीजें यहाँ पे आ गई ना फॉर्मेटिंग में। यहाँ जो लेबल आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। डेटा लेबल ऑल्ट कीजिए, आ गया डेटा लेबल, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है कर लीजिए। ठीक है, ओके। कॉलम्स की फॉर्मेटिंग करनी है आपको, यहाँ कॉलम्स का कलर है, कॉलम्स कलर, इसमें कंडीशनल कलर लगाना है आपको कि जो आप चाहते हैं कि जो 30,000 से नीचे है, उसका कुछ और कलर होना चाहिए। तो एफएक्स पे जाइए, यहाँ सम ऑफ द क्वांटिटी सम, और यहाँ हमने कस्टम, यहाँ पे मैंने मिनिमम मिनिमम हमने 0 कर दिया, और हाईएस्ट वैल्यू में मैंने 3000 कर दिया, 30,000। और कलर हमने यहाँ पर रेड ले लिया, हाँ, ओके। तो पूरा कर दिया इसने। ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। इस पे कंडीशंस पे जाने हैं मुझे, गिरलेन हटा के रूल्स, रूल्स में सम और इज ग्रेटर देन 30,000, लेस देन इज ब्लैंक कर देता हूँ मैं, इज ब्लैंक नहीं, ग्रेटर देन 0, और यहाँ लेस देन 30,000, और यहाँ पे हम अपना रेड कलर दे एंड ओके। ठीक है, दिख गया सर? तो ऐसे मल्टीपल कलर अपने हिसाब से कर सकते हैं इसके अंदर, कि आपकी जो कॉलम्स है, वो कॉलम्स में कौन कितना से ऊपर जाता है उसके हिसाब से यहाँ पे कलर दे सकते हैं कॉलम्स पे। ओके, बाकी वही फॉर्मेटिंग है जो कि आपने बाकी में फॉर्मेटिंग किया। क्लियर ऊपर का है? कोई दिक्कत इसमें? तो आज हमने ऊपर के बार चार्ट और कॉलम चार्ट के बारे में जाना, और साथ में आज आपके साथ हमने बताया टेबल्स एंड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। अब आप मुझे क्या करें कि आपको बहुत सारे डेटा मैंने भेजा हुआ है, मुझे सबके दो दो एग्जांपल्स कम से कम बना के मुझे भेजिए, जिसमें आप एनालिटिक्स को भी, फॉर्मेट्स को भी, अलग अलग कंडीशंस को भी अप्लाई करें। ठीक है, हो जाएगा सर?